हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट्स have tried to explain poverty and underdevelopment of the third world countries in terms of mutually reinforcing forces. बेसिकली जितने भी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट आए हैं उन्होंने गरीबी को डिफाइन करने की कोशिश की है और अंडर डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश की है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये जो गरीबी है ये बार बार घूम घूम के चक्री कैसे बना रही है, कैसे विशियस सर्कल में आ रही है। ठीक है, उन सारे विशियस सर्कल को अभी डिस्कस करेंगे। लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम एंड लो लेवल ऑफ लिविंग म्यूचुअली रीइंफोर्स ईच अदर सो एज टू कीप अ कंट्री अंडर डेवलप्ड। लो प्रोडक्टिविटी के काम करने की एफिशिएंसी कम है और हमारी तनख्वाहें कम है और हम लो लेवल ऑफ लिविंग जी रहे हैं। इस वजह से ये सारे फैक्टर्स अपने आप को रीइंफोर्स करते हैं, बाइंड करते हैं, जो कि फर्दर हमें अंडर डेवलपमेंट की तरफ धकेल देते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हुए हैं मेडाल। मेडाल्स वेल नोन थ्योरी ऑफ सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लेन द पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट in the terms of forces where low income leads to low level of living that keeps low productivity या productivity low, which in turn contributes to low income and so on. मेडाल की एक थ्योरी आई थी क्यूमुलेटिव कॉजेशन की, सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन की। वो कहते थे कि गरीबी और अंडर डेवलपमेंट की टर्म्स में समझाने की कोशिश करते थे कि जहां पे भी इनकम लो होती है, जब इनकम लो होती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो फर्दर इनकम कम हो जाएगी और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब नर्क्स जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। नर्क्स एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने पॉवर्टी को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस in which there are certain forces that are related in a circular way so as to result in continuation of poverty and underdevelopment. उनका ये मानना है कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वेरियस फोर्सेस अपने आप को सेल्फ रीइंफोर्स करते हैं, दोबारा दोबारा आ जाते हैं, जिनकी वजह से सर्कुलर वे में गरीबी कंटिन्यू चलती है, गरीबी और अंडर डेवलपमेंट कंटिन्यूली चलती रहती है। ये क्या क्या होती हैं फोर्सेस आगे डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंग टू नर्क्स, vicious circle of poverty implies a circular constellation of forces trending to act and react upon one another in such a way as to keep poor country in a state of poverty. तो उनका ये मानना था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एक सर्कुलर कॉन्स्टिलेशन है, एक ऐसे फोर्सेस का जो आपस में मिलके ऐसा चक्कर तैयार कर लेती है जिससे जो पुअर कंट्री है वो और ज्यादा पॉवर्टी की तरफ चली जाती है। ठीक है, a situation of this sort can be explained by taking the example of poor person. मैं एक पुअर पर्सन की एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद इसके डायग्राम्स भी करवाने मैंने किस तरीके से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, अ पुअर पर्सन हैज नॉट इनफ फूड टू ईट। उसके पास खाना नहीं है पुअर पर्सन के पास, देयरफॉर ही इज अंडरफेड। वो क्या करता है, कम खाता है। ठीक है, जब कम खाएगा, बीइंग अंडरफेड हिज हेल्थ इज वीक। अगर कम खाएगा तो उसकी हेल्थ वीक होगी। दिस मीन्स दैट हिज कैपेसिटी टू वर्क एंड अर्न इज लो। उसकी काम करने की कैपेसिटी कम होगी और कम अर्निंग हो जाएगी। सो ही अर्न्स लेस इनकम एंड देयरफॉर ही इज पुअर। जब काम ही कम करेगा तो कमाएगा भी कम। दिस इन टर्न दिस इन टर्न मीन्स दैट ही हैज नॉट इनफ फूड टू ईट। जब कम कमाएगा तो उसके पास खाना भी कम होगा। ठीक है ना, तो ये तो विशियस सर्कल चल पड़ा। वी आर बैक टू द सेम पॉइंट इन द सेम सर्कल वेयर ही स्टार्टेड। कम खाने से शुरू हुए थे और कम खाने पे ही खत्म हो गए। दिस मीन्स दैट वन नेगेटिव फैक्टर प्रोड्यूसेस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अदर नेगेटिव फैक्टर्स। एक नेगेटिव फैक्टर होगा तो बाकी सारे फैक्टर भी नेगेटिव हो जाएंगे। दीज नेगेटिव फैक्टर्स ऑपरेट बोथ एज अ कॉज एंड इफेक्ट, मेकिंग द प्रोसेस सर्कुलर। यही नेगेटिव फैक्टर्स चलते रहेंगे और ये सर्कुलर मोशन में चलते चलते एक विशियस सर्कल बना देगा और यही कॉज होंगे और यही इफेक्ट होंगे। द प्रोसेस is not only circular but it is cumulative in nature, in the sense that the person goes on getting lower and lower. तो सिंपल वर्ड्स में ये विशियस सर्कल तो होगा ही और क्यूमुलेटिवली पहले से बुरा भी होता रहेगा, पहले से बदतर हालत होती रहेगी। ठीक है, अब हम इकोनॉमी के टर्म्स में चलते हैं। द essential notion of vicious circle of poverty from the viewpoint of entire economy is that a country's poverty may be may by itself be
वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ये भी कहा जा सकता है पूरे एंटायर इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से कि जो कंट्री की जो पॉवर्टी है वो भी उसकी डेवलपमेंट के लिए ऑब्स्टेकल है, रोड़ा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द बिकॉज द कंट्री इज पुअर, क्योंकि कंट्री पुअर है, इट डज नॉट डेवलप। जब कंट्री पुअर है तो वो डेवलप कैसे करेगी? बिकॉज इट इज नॉट डेवलप, इट रिमेन्स पुअर। ये भी कह सकते हैं जब वो डेवलप ही नहीं करेगी तो फिर पुअर रहेगी। अ सिचुएशन ऑफ दिस काइंड कैन बी समड अप इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशंस दैट अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक कंट्री गरीब होती है क्योंकि वो गरीब होती है, क्योंकि वो डेवलप नहीं कर पाती, ठीक है। We can identify a number of vicious circles operating in underdeveloped countries. Three main such vicious circles are discussed and as under. तो पहले विशियस सर्कल में मैंने बताया कि अंडर डेवलपमेंट है। जब अंडर डेवलपमेंट होगी तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, काम करने की एफिशिएंसी कम होगी। जब काम ही कम करेंगे, एफिशिएंसी कम होगी तो इनकम्स लो होंगी। जब इनकम्स लो होंगी तो सेविंग्स लो होंगी। सेव कम कर पाएंगे तो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो कैपिटल की डेफिशिएंसी होगी, तो फर्दर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये विशियस सर्कल चलता रहेगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट सच सर्कल ऑपरेट्स फ्रॉम द सप्लाई साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट साइड से देखें। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टोटल आउटपुट इज लो बिकॉज ऑफ द अंडर डेवलपमेंट। जो टोटल आउटपुट है वो लो क्यों होती है? क्योंकि अंडर डेवलपमेंट होती है। एंड लो प्रोडक्टिविटी एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो होती है। ये बात कर ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? लो प्रोडक्टिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन लो इनकम। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इनकम क्या होगी? लो होगी। पीपल आर एबल टू सेव लेस बिकॉज लो इनकम, because level of income low level of income as bulk of the income is used in meeting the consumption needs। तो अगर कंजम्पशन में खर्च कर देंगे इनकम, तो उनकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी? लो हो जाएंगी। एट लो लेवल ऑफ इनकम द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू सेव इज लेस। लो इनकम में कैपेसिटी भी कम होती है सेव करने की और विलिंगनेस भी कम होती है। लो इनकम देयरफॉर रिजल्ट्स इन लो सेविंग्स। मैंने बताया था कि अगर इनकम्स लो होंगी तो सेविंग्स लो होंगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी, ठीक है। अगली लाइन वही लिखी है, द लो लेवल ऑफ सेविंग लीड्स टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देयर बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और अगर लो इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल की डेफिशिएंसी तो आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन टर्न लीड्स टू लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब जब डेफिशिएंसी कम, जो कैपिटल की डेफिशिएंसी होगी तो प्रोडक्टिविटी तो लो ही होगी ना, और इनकम भी लो चली जाएगी। Thus, the vicious circle is complete from the supply side. Underdevelopment is explained by capital deficiency, which acts both as a cause and effect of low level of income। तो जहां से शुरू हुए थे अंडर डेवलपमेंट से, वहीं पे आगे खत्म हो गए, इसलिए इसको विशियस सर्कल कहा जाता है। अब सेकंड विशियस सर्कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड विशियस सर्कल आ जाता है कि अगर हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट पे है, अगर इकोनॉमी हमारी अंडर डेवलपमेंट पे है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारी जो इनकम्स हैं वो भी कम होगी। जब इनकम कम्स हैं, इनकम्स कम है तो हमारी डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम है तो फर्दर वो चीज़ बनेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल एफिशिएंसी और फिर से अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, सॉरी। तो ये सारा का सारा चक्कर चलता रहेगा। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में। द सेकेंड टाइप ऑफ विशियस सर्कल ऑपरेट्स फ्रॉम द डिमांड साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मुलेशन। कैपिटल फॉर्मुलेशन नहीं होना चाहिए था, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए था। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। स्पीड में कभी कभी गलतियां होती रहती हैं, इसलिए मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि आप आराम से लिखें, इतनी स्पीड में ना जाएं, ठीक है। जब मेरे पास टाइम कम रहता है और फटाफट से मुझे वीडियो बनानी होती है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज द विशियस सर्कल ऑफ अ लिमिटेड मार्केट। इसमें क्या है? लो प्रोडक्टिविटी एसोसिएटेड विद कैपिटल डेफिशिएंसी लीड्स टू लो इनकम, ठीक है। अगर लो प्रोडक्टिविटी होगी, यहाँ पे मैंने बताया था प्रोडक्टिविटी लो है, तो लो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम होगी तो आपकी तनख्वाहें भी तो कम बनेगी ना, ठीक है। लो इनकम होगी, लो लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी रिजल्ट्स इन द स्मॉल बाइंग पावर ऑफ द पीपल। जब इनकम ही लो होगी तो लोग डिमांड भी तो लो करेंगे, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स लिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। अगर खुद सोचो, लोग डिमांड ही कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर बनाएगा क्यों? तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा गिर जाएंगी। इंसेंटिव टू इन्वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मार्केट, कि मार्केट में साइज कितना है, कितनी चीजें डिमांड हो रही हैं। सिंस द साइज ऑफ द मार्केट इज स्मॉल देयरफॉर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज लो। क्योंकि लोग डिमांड ही बहुत कम कर रहे हैं तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट तो होएगी नहीं, प्राइवेट बंदा क्यों आएगा इन्वेस्ट करने। दिस लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड बैक टू लो प्रोडक्टिविटी
एंड लो लेवल ऑफ इनकम। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इससे क्या होगा, फर्दर कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी और फिर से अंडर डेवलपमेंट हो जाएगी और यही सर्कल फिर से ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अब thus vicious circle operates from both the demand and supply side of capital formation। इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखें तो डिमांड साइड से भी चलता है, सप्लाई साइड से भी चलता है। कैपिटल डेफिशिएंसी, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो लेवल ऑफ इनकम आर कॉमन टू बोथ सर्कल्स। ये जो कैपिटल की डेफिशिएंसी है, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो लेवल ऑफ इनकम है, ये दोनों के दोनों विशेष सर्कल में कॉमन थी। While the capital deficiency is at the root, the obstacle seems to arise from low income, which leads to low saving as well as low inducement to invest। ये सबको पता है कि जब कैपिटल की डेफिशिएंसी होती है तो ये एक मेन ऑब्स्टेकल होता है अंडर डेवलपमेंट के लिए। कैपिटल की डेफिशिएंसी है तो उससे क्या होगा, उससे लो इनकम्स होंगी, लो इन्वेस्टमेंट्स होंगी और लो सेविंग्स होंगी, फर्दर बेड़ा गर्क होता रहेगा इकोनॉमी का। दस पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से ही पॉवर्टी आती है। थर्ड विशियस सर्कल में हम देखेंगे कि हम अंडर डेवलपमेंट की तरफ है। अंडर डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर डेवलप रह जाते हैं और अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ही रहेंगे ना। हमारे पास रिसोर्सेज है मगर यूज ही नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थर्ड विशियस सर्कल इन्वॉल्व अंडर डेवलप्ड ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अंडर डेवलपमेंट हो रही है। The development of natural resources depend upon productive capacity of human resources in the country। अगर हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्टिवली यूज करना है तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो अच्छे होने चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ही अच्छे नहीं है तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। द नेचुरल रिसोर्सेज आर unutilized or underutilized in the underdeveloped countries because people are economically backward, illiterate, they lack technical skills and knowledge। तो जो लोग हैं अगर वही जो है स्किलफुल नहीं होंगे, बैकवर्ड होंगे, इलिटरेट होंगे तो वो अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे या अनयूटिलाइज छोड़ देंगे। दिस thus इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल लीड टू अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं तो अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड पीपल आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन द कंट्री ड्यू टू अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी कह सकते हैं कि लोग बैकवर्ड हैं क्योंकि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। अंडरडेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर बोथ द कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट भी है और कॉज भी है बैकवर्डनेस का। ठीक है, तो ये भी एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।